बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारी गुफ्तगू चल रही है जमात के साथ नमाज पढ़ने के बारे में। अब इमाम के साथ जो भी नमाज पढ़ता है उसको मुक्तदी कहते हैं। मुक्तदी इक्तिदा करने वाला। ये मुक्तदी 4 किस्म के होते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको ये कि समझने की बात है। एक होता है मुदरिक, एक होता है लाहिक, एक होता है मसबूक और एक होता है मसबूक लाहिक। मुदरिक उसको कहेंगे कि जो इमाम के साथ शुरू से लेकर आखिर तक रहे। शुरू से मतलब यह है कि रुकू में जाने से पहले पहले या रुकू में भी आ गया पहली रकात की। मुदरिक के माना पाने वाला। मुदरिक के माना पाने वाला। तो जो इमाम के साथ पहली रकात के रुकू से लेकर कायदे अखीरा तक साथ रहा है वो मुदरिक कहलाता है। उसके मसाइल तो पहले गुजर गए, सब बता दिए। एक होता है लाहिक। लाहिक का मतलब यह है कि शुरू से तो इमाम के साथ था लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई कि इमाम से के साथ कुछ हिस्सा उसका छूट गया। हाँ, शुरू में तो इमाम के साथ था लेकिन उसका वुजू टूट गया। वो वुजू करने के लिए गया, आया तो देखा कि इमाम की बहुत सारी एक आध रकात या 2 रकात छूट गई, इमाम का वो मिस कर दिया है। इसको लाहिक कहेंगे। अब ये कई तरह हो सकता है। मिसाल के तौर पर इमाम ने पहली रकात का सजदा किया तो ये भी सजदे में ऐसा गया कि सो ही गया। अब इमाम की तीसरी रकात में कुछ आवाज उसको पहुंची होगी तो आंख खुली, तो साथों शुरू से, लेकिन उसका कुछ मिस हो गया है। यह है लाहिक। और बाद में उसका जवाब हुक्म बताऊं कि इनका क्या हुक्म है। तीसरी शक्ल यह है कि इमाम के साथ वो खड़ा रहा और ऐसा खड़ा रहा कि खड़ा का खड़ा ही रह गया। भीड़ बहुत ज्यादा थी कि रुकू नहीं कर पाया, या रुकू में गया तो सजदा नहीं कर पाया, कुछ मिस हो गया उसका। यह भी लाहिक है। और एक शक्ल यह है सलातुल खौफ। जानते हो आप? सलातुल खौफ आप लोग जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, खौफ ते मना डर, लेकिन सलातुल खौफ जानते हो? नहीं जानते। नहीं, कुरान में है इसका जिक्र। इसको सलातुल खौफ कहते हैं। मैदान है जंग का, उधर दुश्मन है, इधर अपने हैं, और इधर जितने हैं वो सब चाहते हैं कि हम अपने इमाम के साथ ही नमाज पढ़ेंगे। नमाज का टाइम हो गया, अब कैसे पढ़ेंगे? सब पढ़ने जाएंगे तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा। तो कहा कि इमाम जो है जिसके पीछे लोग पढ़ना चाहते हैं वो आधी जमात को लेके चला जाए और इमाम पढ़ावे 1 रकात। ये लोग रकात छोड़ के फिर आ जावे और जो दूसरे आधे थे वो चले जावे और इमाम के साथ जो दूसरी रकात है वो पढ़े। तो जो पहले हैं वो क्या कहलाएंगे? लाहिक कहलाएंगे, क्योंकि उनको वो शुरू में तो इमाम के साथ थे लेकिन बाद में उनका कुछ छूट गया। और पहले मसबूक कहलाएंगे, इनकी पहली रकात छूट गई है। देखो 5वें सिपारे के अंदर
5वें सिपारे में एक आयत है, वईदा कुंत फीहिम, नबी जी आप इन लोगों में हो, जब आप इन लोगों में हो, फ़अक़मत लहुमुस्सलाह, फिर उनके लिए आप नमाज कायम करो, फलतकुम ताइफतुम मिनहुम मअक, तो उनमें से एक जमात आपके साथ रहेंगी, वलियाखुदू हिजरहुम, और अपना हथियार साथ साथ में रखें, फ़इदा सजदू फल्यकुनु मिन वराइकुम, जब वो लोग सजदा कर ले तो सजदा करके चले जाओ, वलताती ताइफतुन उखरा लम युसल्लू फल्युसल्लू मअक, और वो जमात जो दूसरी जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी वो आपके पीछे आके दूसरी रकात पढ़ेंगे। ये 5वें सिपारे में है, इसको सलातुल खौफ कहते हैं। तो मुझे आपको लाहिक बतलाना है, लाहिक। तो जो पहली जमात है वो तो शुरू से थी, वो एक रकात पढ़ के चली गई और दूसरी रकात जमात आई, तो पहली जमात जो थी वो लाहिक कहलाएगी। चल, लाहिक का मतलब ये है, लाहिक का हुक्म ये है कि वो यूं ही समझे जाएंगे जैसे ये इमाम के साथ है। इसकी एक और मिसाल भी दे दूं आपको। इमाम साहब क्या थे? मुसाफिर थे। इमाम साहब मुसाफिर थे। जैसे कि कोई कारी सुदेश या कोई आ गया और सभी ने कहा नहीं आप ही पढ़ाओ यार, ईशा की नमाज पढ़ाने की। तो सुदेश ने 2 पढ़ाई। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे और अपनी तीसरी चौथी रकात पूरी करेंगे। तो तीसरी चौथी रकात हम लाहिक कहलाएंगे। तो तीसरी चौथी रकात हम कैसे पूरी करेंगे? बगैर किरात के रुकू सजदे करेंगे, नमाज पूरी होगी। तो लाहिक जो होता है, लाहिक, उसका हुक्म यह है कि पहले वो इमाम के साथ जो मिस हुआ है उसको पहले पूरा कर ले और फिर इमाम के साथ ज्वाइंट हो जाए। समझ रहे हैं बात? समझे? अब मिसाल के तौर पर एक आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, उसको पंचर हो गया, वुजू करने चला गया। वुजू करके आया, इतने में एक रकात इमाम पढ़ चुका है, तो उसको कहा जाए कि पहली जो छुट्टी है अपनी इमाम के साथ वो पहले पढ़ ले, बाद में इमाम के साथ ज्वाइंट हो। बाद में अपना पढ़ते पढ़ते जब हमें खत्म कर दिया तो बाद में कर देगा वो, अपनी पूरी कर ले पहले, फिर इमाम के साथ ज्वाइंट हो। ये लाहिक, समझ रहे हैं? और मसबूक ने अगर ऐसा किया, एक आदमी है वो आया ना मस्जिद में, कहा इमाम साहब ने 2 रकात पढ़ लिए, वो भी जल्दी जल्दी पहले करते थे, इस तरह छोटे बच्चे थे तो इस तरह कर लेते थे कि उस्ताद को पता नहीं चले कि इसकी रकात गई है, तो पहले 2 पढ़ लेते, फिर इमाम के साथ सलाम फेरे। कहा कि अगर ऐसा किया नमाज फासिल हो जाएगी उस आदमी की। समझे? इसलिए कि पहले जो आपने पढ़ी वो कौन सी थी? अपनी पढ़ रहे थे, और अब ज्वाइंट हो रहे, तो पहले खुद गाड़ी चला रहे थे और फिर अब इंजन के साथ ज्वाइंट हो गए, तो कहा कि नमाज फासिल हो जाएगी उस आदमी की। बात समझ रहे मेरे? आप लोगों के समझ में आई? शरीफ भाई, पहले हम क्या करते थे, इमाम को आएगा देखा ना नहीं पढ़े और दूसरी नमाज शुरू कर दे तो क्या? कौन? फिर से नमाज दोहरा दे तो कौन? जब वो उतना करने के नहीं होगा। अगर वुजू करने गया और आया कि उसकी 2 रकात मिस हो गई इमाम के साथ, तो वो उसको इख्तियार है कि जहां पर नमाज पढ़ रहा था वहीं पे पूरी करे। मुफ्ती जी को कैसे पता लगेगा कि वो किस कारण गया? कौन? इमाम इमाम की बात नहीं है, इमाम की बात नहीं, मुक्तदियों की बात चल रही है। हाँ, बात पीछे पर पढ़ने वालों की चल रही है। जो ट्रेन चलाने वाला, प्लेन चलाने वाला होता है ना, वो पीछे जितने बैठे हैं सबका ख्याल नहीं करेगा, वो तो अपनी गाड़ी चलाता रहेगा। नहीं, आई थिंक वो कहता है कि हाँ। अभी जैसे कसर की नमाज जब पढ़े, हाँ। तो इमाम खत्म कर दिया अपना, हाँ। 2 रकात जैसे अभी हाँ। आप बोला सुदेश आया, हाँ। तो फिर ये बाहर से आया, तो इसको कैसे मालूम होगा कि कहाँ से उठाओ कहाँ से छोड़ो? कौन? नया आदमी जोड़ने के लिए जो आया जमात में ज्वाइन हुआ, जो जमात में आकर बाहर ज्वाइन गया हुआ, था वजू कर। अब वुजू करने, हाँ, तो उसको तो इतना मालूम है ना कि मैं कहां से छोड़ा था। अपनी रकात मिसाल के तौर पर वो रुकू में उसकी हवा निकल गई, तो वो वुजू करके आया, किसी से बातचीत नहीं किया, और आके फिर रुकू में चला जाएगा। रुकू में जाके फिर अपनी रकात पूरी करेगा। इतने में उसको अंदाजा हो जाएगा कि इमाम कौन सी रकात तक पहुंचा है। नहीं, यहाँ इमाम अगर जो दुई में खत्म कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अपनी खत्म कर देगा, जहां से बचा है वहीं से पूरा करेगा। समझ गए? ठीक है। और 4 रकात वाली नमाज थी और पहली रकात में ही उसको इस तरह पेश आ गया,
तो अब वो वहां जाके वुजू करके आएगा, तो अब वो जितना इमाम के साथ उसको ज्वाइंट होना है, तो जहां तक बाकी है वो कर ले और फिर इमाम के साथ ज्वाइंट हो जाए। तो जैसे अभी ये 2 रकात इमाम फिनिश किया, हाँ। तो एक बाद में से वो अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते हैं कि इमाम हो जाए? कौन? जैसे पीछे से एक इमाम हो जाए, जैसे अभी कसर कोई इमाम की बात नहीं है ना अभी तो। नहीं हाँ। मुक्तदी आगे मुफ्ती चलो। मौलाना सुदेश पढ़ा रहा है, हाँ उसने 2 खत्म कर दिया, बाकी तो हाँ 4 पीछे। पढ़ने वाले हैं। हाँ। तो उसमें से एक इमाम नहीं खड़ा मुसल्लम होगा, नहीं। नहीं। नहीं, देखो इमाम ने 2 पूरी कर ली, नमाज पूरी हो गई उसकी। हाँ। वो तो इसलिए कि वो तो क्या था, मुसाफिर था और उस पर 2 ही फर्ज थे। हाँ। तो अब ये 2 फर्ज पढ़ के उसने खत्म कर दिया। बट पीछे वालन के नहीं, तो 4 फर्ज है। उनको 4 पढ़नी पड़ेगी। हाँ। लेकिन वो तीसरी और चौथी है, तीसरी चौथी रकात जो उनको पढ़ना है बगैर क़िरात के, बस ऐसे ही रुकू सजदा करके पूरा करना है अकेले ही। तो पीछे से कोई अल्लाह अकबर ऐसे नहीं बोल? नहीं 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 नहीं, कोई इमाम नहीं बन सकता। नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई इमाम नहीं बन सकता आगे। उसको कहते हैं खलीफे। जब इमाम का वुजू टूट जाएगा, इमाम का होगा तो फिर करेगा, क्योंकि गाड़ी वहां तक ले जाने की है। जब मुसाफिर था तो उसको तो वहीं तक पहुंचाने थी गाड़ी 2 रकात तक, अब उसको किसी को नाइब नहीं बनाना है। तो इसके मतलब जब इमाम सलाम फेर दिया, हाँ। तो वहाँ नमाज खत्म हो गया, आप अपना यहाँ कंप्लीट कर हाँ, बस अपनी पूरी कर दो। इसको कहते हैं नाइब बनाना। इमाम जब गड़बड़ करेगा तो फिर किसी को आगे खींच लेगा और वो पूरी करेगा। यहाँ तो इमाम ने पूरी कर ली है 2, इसलिए कि उस पर 2 ही फर्ज थी और पीछे वालों पे 4 फर्ज है। समझ गए? अच्छा, ये मसला लाहिक का है। एक मसला है मसबूक का। हाँ, तो लाहिक जो होगा वो पहले अपनी पूरी करेगा और बाद में इमाम के साथ ज्वाइंट होगा। समझ रहे बात? लाहिक। और एक है मसबूक। मसबूक किसको? कुछ है सवाल? नहीं पूछना हो पूछो। अभी सोच के एकदम चक्कर जाएंगे। अच्छा, बाद में पूछ लेना। किसी ने बताया नहीं, बात नहीं हाँ। आप बताते आपको। हाँ, तो ये अच्छा, एक है मसबूक। मसबूक तो हम लोग होते रहते हैं। मसबूक यानी जिसकी एक आध रकात छूट गई और फिर आया हो, ये मसबूक कहलाता है। और यानी शुरू में मौजूद नहीं था, एक आध रकात के बाद ज्वाइंट हुआ। मसबूक अपनी छूटी हुई नमाज को जो पूरी करेगा, उसके लिए हम लोग एक गलती क्या करते हैं। पहली तो गलती ये करते हैं कि इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप खड़े हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक इमाम दूसरा सलाम ना फेरे वहां तक खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है कि इमाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा और उसको याद आया कि मुझे ऊपर सजदे सहव है और आप खड़े हो गए, आपको वापस आना पड़ेगा सजदे सहव के लिए। हाँ, सजदे सहव के लिए वापस आना पड़ेगा। और अगर आपने रकात कर ली, इमाम के सलाम दोनों फेर के बैठ गया, उसको याद बाद में आएगा, फिर याद कर अस्सलाम वालेकुम, अरे अल्लाहु अकबर। अगर वो खड़ा हो गया और उसने एक रकात का सजदा कर लिया तो अब वो नहीं आएगा। अगर आया तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए कि सजदे सहव क्या है? वाजिब है। और क़ियाम क्या है? फर्ज। अब फर्ज को छोड़ के वाजिब की तरफ क्यों जा रहा है? समझ रहे बात? तो मसबूक जो होता है उसको एक तो जल्दी सलाम ने ये नहीं करना है, उसको खड़ा नहीं होना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मसबूक की जो नमाज होती है, जिसकी एक आध रकात गई हो, उसकी नमाज को समझ लो इस तरह से कि किरात के लिहाज से वो बिगिनिंग ऑफ द प्रेयर है। किरात के लिहाज से बिगिनिंग ऑफ द प्रेयर है और कायदे के लिहाज से एंडिंग ऑफ प्रेयर है। उसको कैसे समझना, देखना। जिस आदमी की एक रकात छूटी है, मिसाल के तौर पर एक रकात छूटी है, तो जब ये आदमी खड़ा होगा तो किरात के लिहाज से मैंने क्या कहा था, बिगिनिंग ऑफ द प्रेयर है, तो उसको सना पढ़ने की, औज़ बिल्लाह पढ़ने का, बिस्मिल्लाह पढ़ने की, सूरह फातिहा पढ़ने की, सूरत मिलाने की, उसके बाद रुकू सजदा करने का। ये पहली ये है।
2 रकात वाली नमाज है तब तो मसला खत्म हो गया कि वो ये भी एक पूरी कर लेगा, एक छूटी थी, एक पढ़ ली, 2 हो गया। लेकिन 3 रकात वाली नमाज थी, 3 रकात वाली नमाज, और उसको कितनी रकात मिली है? 1 रकात मिली है। तो अब ये कैसे पूरी करेगा? अपनी 1 रकात छूटी है तो वो खड़ा होगा, सना पढ़ेगा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, सूरह फातिहा सूरत मिलाएगा, रुकू सजदा करेगा। अब क्या करेगा? बैठ जाएगा, इसलिए कि वो कायदे के लिहाज से वो आखिर है। तो एक तो पढ़ी है, ये दूसरी हो गई, दूसरी पे बैठना पड़ता है। अगर नहीं बैठा तो सजदे सहवा करना पड़ेगा उसको, समझ रहे? और फिर खड़ा होगा। और अगर जोहर और असर की नमाज है और 1 रकात छूटी है, 1 रकात, तो क्या करेगा? खड़ा होगा, सना वही सब चीजें करेगा, रुकू सजदा करके बैठ जाएगा। ये उसकी कौन सी रकात हुई? दूसरी हुई। अब फिर खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद फिर सूरह फातिहा, यहां सना नहीं पढ़ना, अब सूरह फातिहा और सूरत मिला के रुकू सजदा करके फिर खड़ा हो जाएगा, और अब फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा अकेला। ये चौथी रकात उसकी हुई। तो इस तरीके से छूटी हुई रकात को पढ़ा जाता है। एक और मसला, जिसकी रकात छूटी है उसको क्या कहते हैं? मसबूक कहते हैं। मसबूक आया, इमाम के साथ ज्वाइंट हुआ, इमाम का कायदे अखीरा है, ये क्या पढ़ेगा? इसका तो कायदे अखीरा नहीं है। अभी ऐसा होता है कि इमाम कायदे में ही मिल गया, या ये कि इमाम के साथ उसको 1 रकात नहीं मिली थी तो उसको अभी और पढ़ने की बाकी है, तो उसका कायदे अखीरा नहीं है, तो उसको सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात के बाद जो टाइम बचेगा इमाम के साथ, तो कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसको रिपीट करा करे, बोलता रहे, वही पढ़ता रहे। अगर चुप रहा तब भी कोई बात नहीं, और कुछ पढ़ लिया तब भी कोई गुनाह नहीं हो जाएगा उसको। लेकिन उसको बेहतर ये कि तशहुद यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि अगर गलती हुई तो इमाम के साथ हुई है। अब तो कहाँ तलक आप ज्वाइंट हो सकते हो इमाम के जो रकात में है रुकू तलक की रुकू से पहले, क्या? जैसे अभी ज्वाइंट होता है, आप जिसकी कहाँ तलक रकात, आपके रकात हो जाए? जिसको रुकू मिला उसको रकात मिली, रुकू मिला उसको रकात मिली। लेकिन अब यह कि रुकू खत्म, रुकू से वो उठ गया है। कभी कभी से हाली दौड़ के और सीधा रुकू में चले जाओ, नहीं तो अगर वो खड़ा नहीं हुआ, इतना कि अल्लाह अकबर इतना नहीं बोला और रुकू में चला गया, तो उसका सही नहीं होगा, शरीक होना ही सही नहीं हुआ उसका। इसलिए कि तकबीर तो अल्लाह को खड़े होकर कहना है। बहुत सारे लोग ऐसे घुस जाते हैं, वो भी गलत है। इसलिए इतना कि अल्लाह अकबर, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कभी आपको इमामत भी कोई कहे कि तो आपको रुकू से समी अल्लाह बोले। बहुत सारे लोग खड़े हो जाते भी कहते समी अल्लाह, अब पीछे वाला बेचारा ये सोच रहा है कि मुझे तो रुकू मिल गया, हालांकि वो तो रुकू में है ही नहीं, इमाम तो उठ गया है। बात समझे? अब रुकू के बाद कोई आया इमाम के रुकू के बाद, तो वो उसको चाहे सजदे में इमाम को पकड़ ले, सजदे में पकड़ ले, या फिर दूसरे रकात के क़ियाम में पकड़े, उसके ऊपर बेहतर ये है कि जहां कहीं इमाम मिल जाए वहां चला जाए। अगर रुकू मिला है तो रकात शुमार होगी, रुकू नहीं मिला है तो रकात शुमार नहीं होगी। अच्छा, एक और बात, इमाम के साथ जो मसबूक है, जिसकी रकात गई है, इमाम अगर सजदे सहव कराएगा तो मसबूक सलाम नहीं फेरेगा। मसबूक, बात समझे? इमाम साहब ने कोई गलती की थी और एक आदमी वो है जिसकी रकात गई है, और इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते ही फिर सजदा करा दिया, तो जिसकी रकात गई है उसको सलाम नहीं फेरना है, उसको सलाम नहीं फेरना है। बात समझे? वो सजदा करेगा, सजदे में इमाम की मुताबात करेगा, लेकिन सलाम फेरने में नहीं। अच्छा, एक और मसला, जिसकी रकात गई है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को याद नहीं रहता कि मेरी भी रकात गई है, ऐसा होता है। तो उसने इमाम के साथ ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इमाम के साथ सलाम फेर दिया उसने। हालांकि ये सलाम उसका कैसा था? भूल के साथ हुआ है,
भूल के, उसको तो खड़े होकर रकात पूरी करने की है, बाकी है उसकी, और उसने इमाम के साथ सलाम फेर दिया, तो अभी उसकी 3 शक्लें हो सकती है, 3 सूरतें हो सकती है। एक सूरत तो यह है कि इमाम से पहले, अभी इमाम ने सलाम फेरा, ने 10 सलाम बोले, इतने में इसने सलाम फेर दिया, यह है कि इमाम के साथ साथ किया। इन दोनों सूरतों में उस पर सजदे सहव वाजिब नहीं है। इमाम ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब इतने भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इमाम के बाद किया, उसको सजदे सहव करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उसको सलाम कहां फेरने का था, इमाम ने सलाम फेर दिया, वो इमाम तो निकल गई नमाज से, अब ये सलाम फेर रहा है, तो अपनी नमाज के बीच में सलाम फेर रहा है, इसलिए उसको सजदे सहव करना पड़ेगा। बात समझ रहे मेरी? आमदन ये होता है कि इमाम के सलाम के साथ साथ आदमी सलाम फेरे, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इमाम से पहले सलाम फेर देता हो। ज्यादातर लोग कर देते थे। हाँ, आपके दूसरा सलाम फेरने से पहले बैठ जाते थे। वो लोगों में देखा, उनको समझाना पड़ता भाई कम से कम आप ठहर के करें, दूसरा आप करें तो आप पहला करें ताकि आप सही करें। अच्छा, कभी क्या होता है कि 2 आदमी साथ मस्जिद में आए, दोनों की रकात गई हुई, दोनों की रकात गई हुई, लेकिन बाजू एक को पता है कि मेरी कितनी गई है, दूसरे को पता नहीं है कि मेरी कितनी गई है। अब क्या करेंगे? तो बाजू वाले को देखकर अपनी रकात शुमार कर रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। असल में बात क्या है कि बाहर से लर्निंग करना नमाज में सही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और मेरी कोई भूल हुई, और वहाँ मौलवी रमज़ान बैठे हुए थे, कुरान पढ़ रहे थे, उन्होंने ज़ोर से लुकमा दिया, मैंने ले लिया, नमाज फासिल हो जाएगी, हैं, नमाज फासिल हो जाएगी। तो बाहर वाले का लुकमा, जैसे जमात वाले कहते हैं ना कि तुम अगर कुछ जमात के खिलाफ बोलो तो पहले जमात में दाखिल हो, बाद में जो बोलना हो बोलना। तो भाई इमाम को भी यही लोग, इमाम भी यही कहेगा कि तुम्हें लुकमा देना है तो पहले नमाज में शामिल हो जाओ, बाद में जो गलती निकालनी हो निकालना, अगर निकाली और ले ली मैंने, नमाज फासिल हो जाएगी। तो 2 आदमी साथ नमाज में आए थे और दोनों ने एक साथ कौल बांधा था, एक को रकात याद है, दूसरे को याद नहीं, अभी इसको देखकर अपना सही कर रहा है, तो उससे नमाज फासिद नहीं होगी, नमाज सही हो जाएगी, कोई हरज नहीं। एक और बात कि 4 मसले ऐसे हैं कि जिसमें मसबूक और मुनफरिद में फर्क है। मिसाल के तौर पर अकेला नमाज पढ़ने वाला और जिसकी रकात गई है वो, इन दोनों में फर्क है 4 मसलों में। पहला मसला, मसबूक की इक्तिदा जायज नहीं है। जैसे हमारे यहां होता है, मैंने पहले जब था तो रोस्किल में मैं देखता था कि इमाम के पीछे एक आदमी की रकात छूटी हुई है, अब आप आए आराम से, आपकी तो नमाज चली गई इमाम की पूरी, तो अब जिसकी रकात गई उसको हाथ मार दिया और ये गाड़ी फिर चली। अभी उसने पूरी की, पीछे से कोई एक आ गया, इसने इसको हाथ मारा, अब उसको मालूम नहीं कि ये पहले डिब्बा था या इंजन था, है, अब ये चल रहा है। तो जो जिसकी रकात गई है और जो इमाम बना हुआ है उसकी तो नमाज हो जाएगी, उसकी तो हो जाएगी, इसलिए कि उसने कहा नियत की इमामत की, वो इमाम बन भी नहीं सकता, लेकिन पीछे वाले की नमाज नहीं होगी। बात समझे मेरी? हाँ, तो ऐसा होता है। तो अकेला नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, आपकी नियत इमामत की नहीं थी, ऐसे ही पढ़ रहे थे, और कोई आदमी पीछे आके आपके साथ ज्वाइंट हो गया, कोई बात नहीं, शर्त यह है कि आपकी नमाज और उसकी नमाज एक होनी चाहिए, तो पीछे वाले की सही होगी। अगर सेम नमाज नहीं है तो नमाज सही नहीं होगी। यहां मसबूक में उल्टा है, मसबूक में अगर कोई आदमी रकात छूटी है और वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, आप उसको इमाम नहीं बना सकते। या एक आदमी की रकात गई थी, 2 की रकात गई थी, और एक ने सोचा कि इसको मैं इमाम बना लेता हूं, इसके पीछे पीछे पढ़ूंगा, इसकी भी नमाज नहीं होगी पीछे वाले की जो इक्तिदा करे, इसलिए कि तू किसी और का मुक्तदी था, अब दूसरे का मुक्तदी कैसे बन सकता है? ऐसा हो रहा है। लोग सब, मतलब क्या है, दीन में सब चलता है। अरे भाई दीन में कैसे सब चलेगा? अगर आप किसी ऑफिस में जाओ और कहो कि यार ले लो, अरे सर्टिफाई चाहिए हमको, कहा नहीं, अरे यार चल, ये इसी मैंने निकाला है पासपोर्ट, इसे तो निकाला है कॉपी, यार कहा नहीं सर्टिफाई चाहिए हमको, तो चलेगा नहीं चलेगा?
तो वहां कानून है, नमाज में भी कानून है, शरीयत में भी कानून है, उसमें भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली शक्ल ये थी कि अगर कोई अकेला पढ़ता है और उसको किसी ने इमाम बना दिया तो हो जाएगी नमाज, कोई बात नहीं पीछे वाले की, जबकि नमाज एक हो। लेकिन मसबूक में ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मसबूक सद्दे सहव में इमाम की मुताबात करे। मसबूक सद्दे सहव में इमाम की मुताबात करेगा। क्या मतलब? एक आदमी आया, उसकी रकात गई और इमाम की गलती, मिसाल के तौर पर एक आदमी चौथी रकात में आया, चलो ईशा की चौथी रकात में एक आदमी आया, इमाम साहब ने दूसरी रकात का जो कायदा था वो कायदा छोड़ के खड़े हो गए, तो जो मसबूक है उसकी नमाज में तो गलती नहीं हुई ना, वो तो चौथी रकात में आया है ना। जिस वक्त इमाम साहब की गलती हुई थी उसमें तो वो शरीक नहीं था। लेकिन जब सलाम फेरेगा इमाम तो उसको सद्दे सहव करना पड़ेगा। वो ये ना सोचे कि मैं जब इमाम के साथ शरीक हुआ तो कोई गलती नहीं गई, बात समझ रहे मेरी? उसको यही मानना है कि इमाम की गलती अब मेरी भी गलती समझी जाएगी, इमाम जो करेगा वो मुझे करना है। और एक बात कि मसबूक के ऊपर भी तकबीर तशरीक वाजिब है। अकेला आदमी नमाज पढ़ रहा है उस पर तकबीर तशरीक वाजिब है या नहीं, उसमें तो इख्तिलाफ है उलमा का। लेकिन जो मसबूक है, इमाम के पीछे पढ़ रहा है, उस पर तो तकबीर तशरीक कहना ही पड़ेगा। ये कुछ मसाइल है मसबूक के बारे में। एक और मसला, 7 चीजें ऐसी है कि लाहिक और मसबूक, लाहिक मैंने कहा समझे लाहिक किसको कहते हैं? जो इमाम के साथ शुरू में था लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुई इसलिए उसको कुछ ये हुआ है। तो लाहिक और मसबूक में फर्क है कुछ मसलों में। पहला मसला, जब मसबूक अपनी छूटी हुई रकात को पूरी करने के लिए खड़ा होगा तो उसको किरात भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा किरात, लेकिन लाहिक को कुछ नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही रुकू सजदा करना है। जैसे मैंने कहा था कि मुसाफिर के पीछे अगर आपने नमाज पढ़ी है तो इमाम सलाम फेर के कहेगा अतिमु सलातकुम फइन्नी मुसाफिरुन, तुम अपनी नमाज पूरी कर लो, मैं तो मुसाफिर हूँ, समझे? वो इमाम कहेगा। अब उर्दू लोग अरबी तो नहीं जानते तो पहले से कह देते हैं कि देखो मैं 2 पे सलाम फेर दूंगा, आप लोग तीसरी पे खड़े हो जाना। तो तीसरे पे खड़ी तो उन लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन मसबूक को तो पढ़ना पड़ेगा जिसकी रकात गई है। दूसरा मसला ये है कि लाहिक अगर अपनी नमाज में कुछ गड़बड़ करता है, लाहिक मिसाल के तौर पर उसने दूसरा कायदा पहला कायदा छोड़ दिया, जो इमाम के साथ पहले से शरीक था, और 2 रकातें उसकी छूट गए, वुजू करने गया इतने में वो कायदा भी छूट गया, तो वो कायदा करना भूल गया और खड़ा हो गया, का उसको सजदे सहव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इमाम के ताबे था। लेकिन मसबूक जो आदमी है जिसकी रकात गई है, वो अपनी रकात में कोई गड़बड़ करेगा तो उसको सजदे सहव करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लिहाज से जो पढ़ रहा है उसमें वो मुनफरिद है, वो इंडिविजुअल पढ़ने वाले की तरह। जैसे इंडिविजुअल आदमी करता है कि शुरू में सना पढ़ता है, सूरत मिलाता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, ये सब कुछ का इसको भी इसी तरह से करना पड़ेगा। एक तीसरा मसला, जो आदमी लाहिक है, लाहिक जिसके बीच में गड़बड़ हुई है, वो चालू नमाज में नियत बदलता है कि वो था मुसाफिर था और इकामत की नियत कर लेता है, इकामत की नियत कर लेता है, तो वो मुकीम हो जाएगा या नहीं होगा? मुसाफिर पर 2 रकात वाजिब होती, फर्ज होती है। अगर मसबूक आदमी अपनी छूटी हुई रकातों को जब पूरी करने जाता है उस वक्त अगर वो मुकीम की नियत कर लेगा तो फिर वो मुकीम हो जाएगा। और लाहिक अगर अपनी लाहिकाना नमाज में इकामत की नियत करेगा तो मुकीम नहीं होगा। उसको यूं समझिए कि चलो इमाम भी मुसाफिर था और मुक्तदी भी मुसाफिर थे, सबको 2-2 ही पढ़ने की थी, सबको
दो दो ही पढ़ने की थी, लेकिन ये एक अभी तो इमाम साहब ने शुरू किया और उसको वुजू करने की नौबत पेश आ गई, तो वुजू करने गया, वुजू करके आया और एक रकात पढ़ा, उसके दिल में आया कि अब मुझे नहीं जाना, ये रहना है, नियत कर ली कि मैं यहाँ का मुकीम हूं, तो अब उसको 4 रकात नहीं पढ़ने की है, वो लाहिक है, लाहिक है। बात समझे मेरी? आप लोग समझ रहे हैं जो मसला मैं समझाना चाहता हूँ कि 2 रकात नमाज मुसाफिर पर वाजिब है, फर्ज है। 1 रकात आदमी ने पढ़ी इमाम के पीछे और उसका वुजू टूट गया, वुजू करने के लिए गया और आया और रास्ते में उसने नियत कर ली कि अब तो मैं मुकीम बन जाता हूँ, यही रहूंगा 15 दिन या 20 दिन। तो अब ये नहीं कि इकामत की वजह से नियत करने से अब उसको पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लाहिक है, अब वो उसने जो इमाम के साथ किया था वही वैसा ही करेगा। और एक आदमी है वो भी मुसाफिर था, मुसाफिर, और 4 रकात वाली नमाज में इमाम ने मुसाफिर की रकात पढ़ाई, 2 पढ़ाई, दूसरी रकात में ये आदमी दूसरी रकात में पहुंचा, 1 रकात उसकी मिस हो गई, ये मसबूक बन गया। अब ये मसबूक खड़ा होकर अपनी नमाज पढ़ रहा था, उसने सोचा कि यही में रहता हूं, नियत कर लेता हूं 15 दिन की, उसको अब पूरी पढ़नी पड़ेगी। वो इकामत की नियत कर सकता है मसबूक। चौथा मसला यह है कि मसबूक अपने इमाम की मुताबत करे, बाद में अपनी मसबूकाना नमाज पढ़े, और लाहिक पहले अपनी लाहिकाना पढ़े। हाँ, मसबूक जो होता है वो अपनी छूटी हुई को पढ़ेगा इमाम के सलाम फेरने के बाद, और लाहिक होता है वो पहले अपनी पढ़े, जो छूटी है वो पढ़ेगा और बाद में इमाम के साथ ज्वाइंट होगा। इमाम कायदे उला अगर छोड़ दे तो लाहिक भी अपनी लाहिकाना नमाज में छोड़ दे। मसबूक अगर इमाम के कायदे उला छोड़कर खड़ा होने के बाद शामिल हुआ तो अपनी बकिया नमाज में यह कायदा करे। मिसाल के तौर पर इमाम साहब 4 रकात पढ़ा रहे थे और उनका कायदा छूट गया, कायदा भूल गया 4 रकात वाली नमाज में, तो जो आदमी 1 रकात पढ़ के गया था वुजू करने के लिए, उसको अगर पता है कि इमाम ने कायदा नहीं किया है तो वो कायदा छोड़ दे। लेकिन जो मसबूक है, जिसकी रकात गई है, ये आदमी इमाम का कायदा छूटा हो या ना छूटा, उसको तो करना ही पड़ेगा अपना कायदा, वरना अगर अपना कायदा छोड़ेगा तो उसको सद्दे सहव करना पड़ेगा। इमाम के खत्म नमाज का सलाम कहने के बजाय हंस देने से मसबूक की नमाज फासिद हो जाएगी, लाहिक की नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि इमाम और मुदरिक की पूरी हो गई। अब देखो ये मसला कहा है, इसलिए मैं बताता हूं आपको, सुनिए। कायदे अखीरा फर्ज है, कायदे अखीरा फर्ज है, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम के जरिए नमाज से निकलना यह भी वाजिब है। लेकिन इमाम साहब ने, सुनना अच्छी तरह, इमाम साहब ने क्या किया, अत्तहियात पढ़ के जोर से हंस दिया, जोर से हंस दिया, यानी नमाज तोड़ दी उन्होंने, अपने इरादे से तोड़ दी। तो नमाज जो फर्ज थी वो तो अदा हो गई, लेकिन उसको लौटाना वाजिब है, क्योंकि उसको सलाम फेरना बाकी था, जो वाजिब है वो वाजिब बाकी रह गया, इसलिए उसको नमाज को लौटाना वाजिब है। लेकिन याद रखना क्या हुआ, जो मसबूक है उसकी नमाज फासिद हो गई। मसबूक की नमाज क्यों फासिद हो गई? इसलिए कि उसको तो चालू नमाज में गड़बड़ हुई। इमाम ने तो अपनी नमाज के बिल्कुल एंड में हंस दिया था, बिल्कुल खत्म हो रहा था, और जो पीछे जो मसबूक है जिसकी रकात गई है उसको तो ड्यूरिंग द प्रेयर गड़बड़ हुई है, इसलिए उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो ये कुछ मसाइल है जो मसबूक, और एक है मसबूक लाहिक, वो कहना मैं भूल गया, चौथा आदमी मसबूक लाहिक। मसबूक लाहिक का क्या मतलब है? मसबूक लाहिक ये है कि आदमी, रकात तो छूटी थी उसकी, रकात छूट जाने के बाद, एक रकात के बाद आया और फिर उसको गड़बड़ हो गई, वुजू टूट गया, कुछ हो गया, तो अब ये लाहिक हो गया। तो पहले तो मसबूक था ही और ये लाहिक हो गया, तो ये चौथे नंबर का आदमी है मसबूक लाहिक। जिस शख्स को शुरू की कुछ रकात इमाम के साथ ना मिली हो वो मसबूक है, फिर जमात में शामिल होने के बाद लाहिक हो गया, तो ऐसे शख्स को मसबूक लाहिक या लाहिक मसबूक कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं बनती पहले लाहिक हो फिर मसबूक हो। अच्छा, तो ये चौथी किस्म है। तो मसबूक लाहिक या लाहिक मसबूक पहले अपनी लाहिकाना नमाज पढ़ेगा, उसके बाद अगर जमात बाकी हो तो उसमें इमाम की मुताबत करे, और इमाम के सलाम के बाद मसबूका नमाज करे। अब क्या हुआ ये मसले, इसको भी समझा दो। एक आदमी आया ईशा की 4 रकात नमाज में, इमाम ने पहली रकात ऐसे पढ़ाई,
वो छूट गई थी, उसकी एक छूट गई, दूसरी रकात में ये शरीक हुआ तो गोया के मसबूक बन गए एक छूटने की वजह से। दूसरी रकात के अंदर उसका वुजू टूट गया, वुजू टूट जाने के बाद ये वुजू करने के लिए गया, इमाम साहब पढ़ दिए थे दूसरी रकात भी और तीसरी रकात भी, तो ये लाहिक, उसको तो लाहिक है इसलिए पहले दूसरी तीसरी पढ़नी पड़ेगी, और दूसरी तीसरी पढ़ने के बाद वो इमाम के साथ ज्वाइंट हुआ चौथी रकात में। अब ये चौथी रकात इमाम की पूरी होगी तो इसकी तो एक छूटी हुई बाकी है ना, तो जब इमाम सलाम फेरेगा तो वो अपनी उस रकात को पूरी करेगा, वो अभी नहीं पूरी कर सकता, समझे, अभी नहीं कर सकता, मसबूक की नमाज आखिर में पढ़ी जाती है, समझ गए बात। अच्छा, और कोई मसला हो तो बताइए इब्राहिम भाई। कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए नहीं तो अरे अभी अब दूसरा टॉपिक आएगा आइंदा। हाँ, ये बात इसलिए आई कि रकातें लोगों की छूटती है तो कभी कभी ऐसी बातें पेश आ जाती है कि आदमी सलाम फेर देता है, होता है और कभी कभी क्या होता है कि अपने को याद नहीं रहता कि मेरी कितनी रकात हुई, तो अब दूसरे को देखकर हमें समझना पड़ता है कि भाई इसकी इतनी रकात हुई है तो मेरी भी इतनी हुई। तो अब ये है कि भाई वो तो दूसरी नमाज पढ़ने वाला है, मैं अलग नमाज पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने उसको देखकर करा तो किया तो मेरी नमाज तो फासिद नहीं हो गई। ये मसाइल जानना इसलिए ज़रूरी। कब देखिए एक बात, कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि नमाज में अगर वुजू टूट जाए तो आदमी नमाज जगह छोड़कर वुजू करके आवे तो किबले से उसका चेहरा भी फिर जाएगा, पुष्ट भी हो जाएगी, का कोई बात नहीं, बात किसी से कर ली नमाज फासिद हो जाएगी। तो वो आदमी अगर कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है, और अगर कहे कि नहीं मैं तो फिर से ही पढ़ता तो बहुत अच्छा, फिर से पढ़ ले, उससे तो बेहतर कोई चीज़ ही नहीं फिर तो, क्योंकि उसको तो सवाब मिलने वाला है, पूरी जमात का सवाब मिलेगा। इसलिए कि जो आदमी मस्जिद में आया इस नीयत से कि मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूं और नमाज पूरी हो गई नहीं, उसको पूरा सवाब मिलेगा। और कोई भाई? अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा है हाँ और उसका वजू टूट गया हाँ, तो क्या करना है? इमाम साहब का वजू टूटा है तो उनको फौरन पीछे हाथ डाल के, शरीफ भाई जैसे आदमी को आगे कर दे, खींच ले, या मिकाइल है जो भी पीछे है उसको आगे कर दे, और जहां से गाड़ी रुकी है वहीं से आगे चलाएगा। अब इमाम चला जाएगा, अब इमाम की इमामत खत्म हो गई, अभी वो इमाम नहीं रहा, इसलिए कि अपनी इमामत दूसरे को सौंप दी है, अब वो मुक्तदी बन के आएगा, जहां बाकी वहां से पूरी करेगा। देखो इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लियलिनी मिनकुम उलुल अहलामी वन्नुहा, मुझसे करीब रहे वो लोग जो अक्लमंद है। अब अगर पीछे हाथ डाला कहा गया मौलाना क्या हुआ, नाश मारा, ऐसे करे मौलाना वो और पीछे का सक देता अब गड़बड़ हो जाएगी ना। और इतनी देर हो गई कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, इतने में तो उनको इमाम किसी को बना देना चाहिए। नहीं कभी कभी ऐसे ही हो जाए, मैंने इसीलिए कहा कि पीछे ऐसा आदमी रहे जो समझदार हो। और कोई रब्बानी साहब कोई सवाल? पहले से भी कहना है। हाँ अच्छा, और कोई? खून निकले से वजू टूट जाता है, बहने वाला होना चाहिए। अभी जैसे आप आया और आपके समझो से दांत में से खून निकले, हाँ अभी घर पे गया वजू करा, खून निकल रहे बहता है, और आप आया और खून स्टॉप हो गया और आप नमाज में हो गए और फिर आपको फीलिंग आ रहा है कि खून निकल रहा है, वजू टूट जाता है। अगर ज्यादा देखो थूक और खून, अगर थूक पीला हो गया है तो समझो कि खून का गलबा है, वजू टूट जाएगा। खून ज्यादा है तो वजू टूट जाएगा। वरना मिसाल के तौर पर जो ब्लड टेस्ट होता है शुगर के लिए, थोड़ा सा मार के कर देते हैं, उससे नहीं टूटेगा, इसलिए कि वो बहने वाला नहीं होता है। नहीं, कभी कभी दांत में से खून ब्लीडिंग होता है। होता है। हम तो कभी आदमी मिसवाक करते करते भी, इसीलिए हनफिया ये कहते हैं कि मिसवाक वुजू की सुन्नत है। हनफिया क्या कहते हैं, मिसवाक वुजू की सुन्नत है। शवाफी और दूसरे कहते हैं कि नमाज की सुन्नत है। तो हनफिया कहते हैं कि अगर किसी को दांत के अंदर मसोड़े की कोई तकलीफ है और वो मिसवाक करने का उसका वुजू टूट जाएगा, लेकिन शवाफी कहेंगे हमारे वुजू खून निकलने से टूटता नहीं है। नहीं, मगर आपको मालूम नहीं होगा, लाइक फीलिंग आ रहा है कि खून निकल रहा है ना। हाँ। आप तो देख नहीं सकते नमाज में, तो नमाज के बाद अगर आप थूकने के लिए जाओ और आपको लगे
कि भाई खून ज़्यादा था, यानी खून का गलबा था, थूक पूरा लाल हो गया है या पीला हो गया है, तो फिर से पढ़ लेनी चाहिए। और नमाज से पहले आपको कोई खून वून निकल नहीं रहा था और सिर्फ एहसास हो रहा था, तो यूं ही समझा जाएगा कि आपका रुकू है और आपका वुजू है। ये होता है, कभी कभार आदमी को होता है, लेकिन खून निकलने के, ये तो नाट की बात है कि वहाँ पता नहीं चला। अब यहाँ कभी कभी क्या होता है कि खून ऐसे निकल के वहीं चिपक बंद हो जाता है, इससे वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बहने वाला खून नहीं। खून वुजू टूटता है बहने वाले खून से। ये जो खून है, अब उसमें गोश्त बनने की सलाहियत हो गई है, वो जमा हुआ खून है। जिससे कि आदमी दांत उखाड़ा है, हाँ, खून नहीं बंद हुआ है उसका, है। नमाज पढ़ता खून निकलता है। अगर नमाज 5 नमाज तक ऐसा रहा, 5 नमाज तक, कि इतना भी टाइम नहीं मिला कि वुजू करके 2 रकात पढ़ सके, तो फिर 5 नमाज के बाद वो माजूर कहलाएगा। माजूर के मसाइल हम लाएंगे कि माजूर आदमी कौन कहलाता है। हाँ, तो ये बात अब आ गई है, तो उसके साथ साथ और भी कुछ मसले हैं, वो बता दूं कि किसके पीछे किसकी नमाज होती है, किसकी नहीं होती है। क्या होगा? आपके पीछे वो रहता है अभी कल आप नहीं नहीं पता है, सवाल आ गया। बोलो। पूछो। फर्ज नमाज मागरिब, अब जो कोई भी फर्ज नमाज पढ़ेगा, बाद में वो सुन्नत का पढ़ने का टाइम नहीं, बाद में पढ़ेगा मागरिब के बाद, जोहर का सुन्नत, इसे चलेगा नहीं चलेगा? जोहर की जो 4 रकात सुन्नत है, उसकी जगह तो जोहर से फर्ज से पहले ही है। अगर उस वक्त आप नहीं पढ़ पाए, तो जोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़िए, उसके बाद 4 पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं। मागरिब का सिर्फ फजर के अंदर ऐसा है कि अगर फजर की 2 रकात आपकी सुन्नत छूट गई है, तो आप जवाल से पहले पहले पढ़ सकते हैं, इशराक के बाद, सिर्फ फजर। और किसी सुन्नत की कज़ा नहीं है। कज़ा है तो फर्ज और वितर की, और की कज़ा नहीं है। वितर की नमाज आप अगर जो वितर नहीं पढ़े, घर पर चले गए, सो गए, फिर सुबह को तहज्जुद के टाइम पे पढ़ सकते हैं, वरना उसकी कज़ा करनी पड़ेगी आपको। तो मागरिब का सुन्नत और मागरिब का टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। उसका थोड़ा बाद पड़ेगा तो नहीं चलेगा। बाद यानी अभी जैसे अभी ईशा का टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो पढ़ ले तो ठीक है। और कोई? नफल पढ़ने वाले का नफल पढ़ने वाले के पीछे नमाज पढ़ना सही है। और वुजू करने वाला अगर तयम्मुम करने वाले के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो सही है। तयम्मुम करने वाला अगर वहां पानी नहीं है तो है, और फिर भी उसके बावजूद तयम्मुम, वहां कोई मजबूरी है तो दूसरी बात होगी। इसी तरह से एक आदमी वुजू में धोया है, बदन उसने धोया है, चेहरा धोया, हाथ धोया, मसा किया, पाँव धोया, लेकिन उसके हाथ में कोई ऐसा जख्म है कि उस पर पट्टी बांधी है और उस पर उसने मसा किया है, तो कोई हरज नहीं है। मसा करने वाला अगर इमाम है और उसके पीछे, इसी तरह से जो मोज़ा पहनते हैं चमड़े का, वो चमड़े का मोज़ा पहनने वाले के पीछे जिन्होंने पाँव धोए हैं, उनकी नमाज सही है। अभी एक और बात कि जो दूसरा मोज़ा निकला है, जो मोज़ा निकला है जिसको हनफी मोज़ा कहते हैं, हनफी मोज़ा, वो चमड़े का नहीं होता है। मैं तो पहले समझा था कि उसके अंदर फीश का होता होगा, लेकिन तहकीक की तो वो चमड़ा नहीं होता। जब चमड़ा नहीं होता तो शवाफी मना करते कि उस पर मसा करना सही नहीं है। इसलिए हनफी हो इमाम तो उसको उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो शाफी मसलक वाले हैं उनके नज़दीक उसका वुजू नहीं होगा। आप पब्लिक जो है, जो नमाज पढ़ाते नहीं, आप उस मोज़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पतला भी होता है
और उसके अंदर सारी शर्तें पाई जाती है, तो वो मोजा आप पहन के पढ़े, कोई बात नहीं। और एक मसला है कि खड़ा होकर इमाम नमाज बैठकर पढ़ रहा है और मुक्तदी सब खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो सही है कि नहीं? सही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो आखिरी नमाज पढ़ाई है उसमें हुजूर बैठे हुए थे और सहाबाई किराम खड़े थे, और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु हुजूर की तकबीर की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे थे, यानी वो मुकब्बिर थे, तो कोई हरज नहीं। लेकिन इमाम इशारा करके नमाज पढ़ रहा है और पीछे रुकू सजदा, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं, सही नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर है, ये कवी है। ठीक है, सुभान अल्लाह।